whatever fuck is happening in the offices, the only thing that is alive is workplace romance. मुझे एक चीज बताओ, अभी इंडिया का वर्क कल्चर कैसा है? वेरी नाइस, कोई बात नहीं, मैं मैनेजर से डरती भी नहीं हूँ इस मामले में. दैट मैनेजर पोस्ट अ मंथ व्हेन शी सेड कि अब मेरे पीरियड्स दोबारा आए हैं, आई वांट टू टेक लीव, आई वांट टू गो, बिकॉज क्रैम्प्स फीमेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी को कम आते हैं, कभी किसी को ज्यादा आते हैं, है ना. उसने कहा तो मैनेजर मेंटेन द रिकॉर्ड कि लास्ट टाइम तुम्हें इस दिन को आया था, अभी इस दिन कैसे आ गया. आई जस्ट डोंट नो. वो अपने फोन में एक फ्लो ऐप डाल के उसको वो मेजर कर रहा है कि उसके पीरियड्स कब आ रहे हैं. वहां पर ना फिर वो किसी के साथ दिखी, वो कह रहा मेरा दिल टूट गया, अभी उस बंदी से बात नहीं हुई है, वो कह रहा मेरा दिल टूट गया यार. मैंने कहा भाई वो तेरे से नहीं मिली है, बात नहीं हुई है. उसमें ना उन लड़कों का आ जाता है पजामा छाप, कि वो ना ऐसे खड़े होकर सिर्फ लड़कियां ताड़ते हैं. तो मुझे ना वो फील हुआ कि हम भाई लड़कियां ताड़ रहे हैं, कि ऑफिस में अभी अर्थक्वेक आया है, सबने कहा नीचे जा रहे हैं, तो वो बंदा कह रहा भाग भाग में बंदियां दिखेंगी. उसको ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, हम मर सकते हैं, बिल्डिंग हिल रही है भाई, हम 12वें फ्लोर पर हैं क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो जाएगी, तुम स्टेयर से उतरोगे. कह रहा भाई मेरा हाथ पकड़, जल्दी चल बंदियां दिखेंगी. हम अपनी जान बचाएंगे पहले. Is men more into extramarital relationship or women into extramarital relationship? I would say कि Successful relationship works in 70-30. फालतू के बाजू के बंदे थे, उन्होंने बोला कि आपको सीनियर मैनेजर से बात ऐसी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, चंपक ने बोला. हाँ चंपक ने बोला. मतलब बहुत चाटने वाले हैं कॉर्पोरेट्स में. आई जस्ट हेट दैट जो मैनेजर्स की दिन भर चाटने पे लगे रहते हैं ना. अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में बढ़ना है ना, कॉर्पोरेट के अंदर लीडरशिप इज नॉट अबाउट लेटिंग अदर पर्सन ग्रो. Alright, ladies and gentlemen, this is No Filter with Nick, and this is Lovecast. Hello to the audience and hello to Nick. How are you? मुझे बोलना था, मुझे इंट्रोड्यूस करना. Very nice. Sorry. Let's cut it down. मुझे खुद आदत है अपने साथ करने की. अच्छा, you give your introduction. Okay. We are recording. हाँ ये नहीं कट रहा भाई, अब स्टार्ट हो चुका है. Alright. So my name is Abhilasha Trivedi and I have recently started a small corporate rant journey coming from the corporates, and definitely बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं corporates में जो कभी-कभी शब्दों में पिरो देना बहुत अच्छा होता है, दूसरों को भी थोड़ा सुकून देता है. अच्छा, tell me something About workplace romance. it's really beautiful. Whatever fuck is happening in the offices, the only thing that is alive is workplace romance. मैं तुम्हें एक चीज अपनी It's wild. It's wild. It's मैं तुम्हें एक चीज सीन बताता हूँ, ठीक है. This is me before getting married and my girl knows about this because मैं ना बहुत frank हूँ उससे, and she knows यार ये बंदा ना कि पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक दौड़ता है ये आदमी. Correct. और मेरे को ना फन करने में मजा आता है. इट्स लाइक ओए बातें करे बात. हाँ, exactly. इफ यू आस्क मी ओए सच में करे, मैं कहूंगा नहीं भाई. ठीक है. तो मैं जैसे होगा ना थाईलैंड चले, और चलो थाईलैंड चले भाई, ये करेंगे वो करेंगे, चलो टिकट वो चल छोड़ना यार. ठीक है. सो कुल मिला के आग लगा के फिर उसको शांत कर देने का मन होता है. तो मैं जहां पर काम करता था उसके साइड पे एक ऑफिस था, दैट वाज ठीक है, विल बीप दिस आउट. ऑफिस था और मेरा एक दोस्त था, वो अनमैरिड था और वो मुझसे 8 साल बड़ा था. ठीक है. तो मैं उस ऑफिस में ज्वाइन करता हूँ, ही बिकम्स माय नॉट सो सेड मेंटर. मैंने उसको मेंटर नहीं माना, उसने मुझे कहा कि भाई मैं तेरा मेंटर हूँ. मैंने कहा नहीं भाई हम दोस्त हैं. कह रहा नहीं मैं तेरा मेंटर हूँ. मैंने कहा फिर सेल्फ असाइंड. तो हम नीचे जाते थे संतोष की दुकान पे, सिगरेट लेते थे और चाय लेते थे. तो दिस इज एवरी डे रूटीन कि 10 बजे हमने एक सिगरेट लेनी है, चाय लेनी है और हमने एक जगह खड़े हो जाना है. वहां से एक कैब आके रुकेगी, इनोवा. वहां से एक लड़की उतरेगी जिसके लाल बाल होंगे और वो अपना बैग लेते हुए चलती हुई जाएगी. वो हमें हल्का से यूं देखेगी, ऐसे करेगी और वो चली जाएगी. सिर्फ इसके लिए वो आदमी मुझे आधा घंटा नीचे खड़ा रखता था, जस्ट फॉर लुक. और वो बंदी फिरंग थी कोई. ठीक है. वहां पर ना फिर वो किसी के साथ दिखी, वो कह रहा मेरा दिल टूट गया, अभी उस बंदी से बात नहीं हुई है, वो कह रहा मेरा दिल टूट गया यार. मैंने कहा भाई वो तेरे से नहीं मिली है, बात नहीं हुई है. तो वो उस टाइम पे तुमने मूवी देखी है जो जीता वही सिकंदर? नहीं, आई एम वेरी बैड विद मूवीज. तो एक मूवी है जो जीता वही सिकंदर, उसमें ना कॉलेज स्कूल्स होते हैं. तो एक मॉडर्न स्कूल होता है जो बहुत रईसों का स्कूल है, एक ये स्कूल है, एक स्कूल होता है जो सबसे सस्ता स्कूल होता है उसमें, आई डोंट नो सर्वोदय समथिंग करके. तो जो उसमें ना उन लड़कों का आ जाता है पजामा छाप, कि वो ना ऐसे खड़े होकर सिर्फ लड़कियां ताड़ते हैं. तो मुझे ना वो फील हुआ कि हम भाई लड़कियां ताड़ रहे हैं. तो भाई शाउट आउट ऑफ दैट ब्रदर यार जिसने वो चीज की. और फिर मैंने उसको कहा कि यार व्हाई डोंट यू गेट गर्ल्स. दैट गाय वाज he was into, that was my classic example of looking how office dates happens. कि ऑफिस में अभी
अर्थक्वेक आया है, सबने कहा नीचे जा रहे हैं, तो वो बंदा कह रहा भाग भाग, मैकेंजी की बंदियां दिखेंगी। उसको ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, हम मर सकते हैं, बिल्डिंग हिल रही है भाई, हम 12वें फ्लोर पर हैं, क्योंकि लिफ्ट तो बंद हो जाएगी, तुम स्टेयर से उतरोगे। कह रहा भाई मेरा हाथ पकड़, जल्दी चल, बंदियां दिखेंगी। मैंने कहा हम अपनी जान बचाएंगे पहले। तो ऑफिस रोमांस कैन बी दिस मच फ्रॉम गाइस। तो मैं तुम्हें गाइस पर्सपेक्टिव दूंगा, तो मुझे गर्ल्स पर्सपेक्टिव देना। अभी मुझे बताओ, व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ ऑफिस रोमांस इन इंडिया? I'll honestly say a word. It's wild. When you say wild, it means like it's nasty wild or it's good wild? Both ways. Okay. Both ways I would say is like mostly देखा होगा जो married men का ratio है coming into relationships with young females. Not young females, females. Young married men and married women's. Okay. They both they are having high chances of getting close to somebody else. Okay. ठीक है. I have also seen an example जहाँ पे एक बंदी ने अपना रिलेशनशिप पूरा खराब कर दिया, तबाह कर दिया सामने वाले आदमी के लिए। सामने वाला आदमी बढ़िया अपने पोजीशन पे है, एंजॉय कर रहा है, अपनी बीवी के साथ भी रह रहा है, अपने बच्चे के साथ भी रह रहा है। शी इज मैड एंड फॉलन इन लव विद दैट पर्सन क्रेजीली, एंड वो उसके बलबूते पे इतना चौड़ में घूम रही है कि वो पूरा ऑफिस उसका है। तो वंस शी हैड आई रिसेंटली मेट हर, और ऐसा भी नहीं हुआ था कि मतलब नॉट रिसेंटली, जब मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में गई थी तो मेरे को पहली बार देखा गया, एंड इत्तेफाक से उनका नाम और मेरा नाम सेम था। उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, मैंने कहा इतना भी बुरा थोड़ा नहीं है मेरा, मतलब क्या बात हो गई, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है कि कोई देख के ऐसे जज कर ले। फिर मुझे बाद में पता चला कि ओ मालकिन आई थी, तो मालकिन ऐसे देख के गई है कि कोई नया सर्वेंट आया है। भाई फिर उस बंदी ने जो परेशान किया है कि यू कैन टॉक लाइक दिस, यू कैन वॉक लाइक दिस, यू कैन डू दैट। मैंने कहा व्हाई कांट आई डू दैट, हु आर यू? तो जब मेरे को ऐसा होता है, मेरा नर्वसनेस का सेक्शन ना बहुत कम लास्ट करता है कि थोड़ा टाइम तक ठीक है, समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। तो आई यूजुअली पे रिस्पेक्ट टू दोज पीपल हु पे रिस्पेक्ट इन रिटर्न और हु डिजर्व इट। सिंपल सी बात है, आप मुझसे तमीज से बात करो, मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। आप सोचोगे कि आप मुझसे बदतमीजी करोगे और मैं आपको बिल्कुल जी सर करूंगी, सर नॉट हैपनिंग विद मी। रेज्ड बाय अ फादर हु टॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वेरी प्राउड डॉटर ऑफ माय फादर। तो मेरे बाप ने भी आज तक कभी किसी के सामने ऐसा फालतू बातों में चुके नहीं। तो दैट लेडी, राधे राधे अंकल। हाँ तो बेसिकली मेरे को स्टार्टिंग में मैंने उनके साथ बना लिया था, बिकॉज आई एम बीइंग अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो मैंने उनके साथ काफी अच्छे से हंसी मजाक वगैरह सब करती थी। देन व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग इज, देयर यूज्ड टू बी अ मैनेजर ऑफ माइन, तो वो मैनेजर ही वाज रियल नाइस मैन। तो उनके साथ ऐसा इक्वेशन था मेरा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होता तो कि सर ये नहीं हो रहा है, आप ये प्लीज करवा दोगे क्या, तो वो कर देते थे। This lady started putting differences between me and him. I said why? Because मेरी उनके जो boyfriend, so called boyfriend थे, उनसे अच्छी बनती थी, मैं उनके साथ पार्टियां करती थी। तो he used to cater me like a child. तो कभी मान लो क्या बोलना चाहिए, खाना है तो मेरे खाने की क्वांटिटी बहुत कम है, and I don't eat outside. तो उनको ये होता था कि खा ले, मर जाएगी, खाना खाया कर। तो कोई पनीर का पीस टुकड़ा बना के अपने हाथ से खिला देना, तो दैट वाज समथिंग लाइक अ फादर डॉटर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप आई यूज्ड टू शेयर विद हिम। तो वो बहुत अच्छे से केटर करते थे कि अगर मेरे आसपास कोई बैठा भी होता था तो ही यूज्ड टू बी लाइक दूर जाके बैठो। तो शी यूज्ड टू हेट दैट थिंग कि अटेंशन कैसे मिल रही है, अभिलाषा को कैसे अटेंशन मिल रही है। आई एम सिटिंग हियर, आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। तो एक बार का एक ऐसा इंसिडेंट था कि हम सारे पार्टी कर रहे थे। जब पार्टी कर रहे हैं तो सारे लोग बातें कर रहे हैं, अब सब बातें कर रहे हैं, तो मी बीइंग समवन जो ऑब्सेस्ड है खुद से, ठीक है, तो मैं ऐसे वो वैसे सब ऐसे मैं बातें कर रही थी। और बीइंग हाईली एक्सट्रोवर्ट, आप किसी के साथ भी कनेक्शन कर सकते हो, बातों में अपने इन्वॉल्व कर सकते हो। वो सारे जो 4-5 लोग थे वो सारे मेरे से बात कर रहे थे। शी वाज आल्सो देयर बट शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी। सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो घर जाएंगे, मैं और वो काफी पास रहते थे घर के, तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ काम है अभिलाषा, तो मैं तो जाऊंगी। तो मैंने कहा ओके चले जाओ, क्या कर सकते हैं। और मतलब क्या 11-12 बज रहे थे उस में, रात का पहर था और इसी ठंड की बात है। लास्ट टाइम याद नहीं, वो बहुत धुंध पड़ी थी, बहुत, हर साल पड़ती है, बहुत एक्सेसिव धुंध थी उस दिन, ठीक है। तो वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद मतलब जो हमारे मैनेजर साहब थे उन्होंने बोला कि चलो अब हम 4 ही लोग बचे तो तुझे ही ड्रॉप कर देंगे। उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, फिर उसके बाद हम भी चले जाएंगे।
सो फिर मैं बैठ गई। फिर उसके बाद उनका कॉल आता है कि मुझे ना कैब ड्राइवर ने उतार दिया है, आधे रास्ते में उतार दिया है। तो देवर लाइक कि कैब ड्राइवर से बात करा भाई। एक जनरल मैन का क्या पर्सपेक्टिव होगा जो आपके मतलब बहुत दूर है, वो यही होगा ना कि अब तो कैब ड्राइवर से बात करा। भाई मजाले बंदी ने 45 मिनट में एक बार भी भाई उस कैब ड्राइवर से बात कराई हो, और वो उतरी थी, सोचो गुड़गांव में आधी रात को, ओल्ड गुड़गांव में ठेके के सामने उतरी थी वो। शी वॉज रोमिंग। अगर आपके पास 45 मिनट का समय है और आपका घर यहाँ से 4 मिनट दूर है, पॉइंट क्या है? पॉइंट यही अटेंशन पाना है। अरे यार इतना नहीं हो पाता यार। भाई कौन देता है? दिस इज लाइक टू मच। मैं तो पूरी तो तरीके अभी वो साथ नहीं होंगे? अभी भी वो साथ ही हैं। तो वो आदमी खुश है? काफी खुश है, बंदी खुश नहीं है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिक टर्म्स पे चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना बड़े लवी डवी से होते हैं कि एक देयर आर सर्टेन रियल गुड रिलेशनशिप्स एज वेल इन वर्क, वेरी नाइस रिलेशनशिप्स। मतलब कुछ नेगेटिव से शुरू होते हैं तो पॉजिटिव पे एंड होते हैं, कुछ पॉजिटिव से शुरू होते हैं तो नेगेटिव पे एंड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना बहुत बहुत पॉजिटिव होते हैं। आपको उस जगह पे काम करने का भी मज़ा आता है, आपको उस जगह पे रहने का भी मज़ा आता है। काम का जो प्रेशर होता है वो भी प्रेशर नहीं लगता। अगर खासतौर पे वो आपका मैनेजर हो, ट्रस्ट में वो 100 काम बता दे, आप 100 काम करके दोगे, एकदम पीक टॉप चिक, एकदम परफॉर्मेंस ऐसी कि एकदम नीट एंड क्लीन। और सामने वाला ये बोल भी नहीं सकता कि भाई तुमने इसको हाँ क्यों बोला किसी काम के लिए, घर जल्दी जाना तुमने क्यों जाने दिया, क्योंकि काम अच्छा दे रही है। तुम कुछ कह नहीं सकते। सो दिस इज समथिंग, तो एक पॉजिटिव साइड भी है। बट हाँ, मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनकी शादियां होने वाली थी, उसके बाद भी वो अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। मैंने कहा शादी होने वाली है, कल ही है, तो सामने वाले एक इंसान की गोद में क्यों बैठे हो? क्योंकि गोद भराई है। अच्छा, टेल मी अभिलाषा, टेल मी व्हाट डू यू थिंक आज टाइम पे इंडियन कॉर्पोरेट्स में, वेदर इट्स बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, is men more into extramarital relationship or women into extramarital relationship? I would say कि किसी एक का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। It is like they're very equal. अगर आप फीमेल्स को भी उठा के देखते हो, they are also that desperate, और मेन को भी उठा के देखोगे, Why is that? Why? अब क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है? See, कई सारी चीज़ों में मुझे जैसा लगता है, it's completely my perspective. जब कोई भी चीज़ आपके पास है और अगर आप उसको बाहर सीख कर रहे हो, there are compatibility issues. Very high compatibility issues. Sometimes it is like किसी के में शायद lust का भी factor होता है. Some people are lusty also. But some people are seeking for compatibility also. Some people want peace. If it small, अगर एक मैं men के perspective से बताती हूँ, what that man wants, शांति, काम से आने के बाद chaotic life नहीं चाहता, क्योंकि बाहर बहुत chaos है. Wants peace, somebody to understand and let that person lead a life जो वो चाहता है. चाहने का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, आपके साथ रहना नहीं चाहता। हर वक्त उसके स्पेस में नहीं घुसना है आपको। वो एक सिंपल स्पेस होता है जहाँ उसके दोस्तों की भी जगह है, जहाँ उसकी अपनी मी टाइम की भी जगह है, और जहाँ पे उसके अपनी चीज़ों की भी जगह है। उसको पसंद है जिम करना तो करने दो, उसको पसंद है अपने दोस्तों के साथ तफरी काटना तो काट लेने दो। तुमसे छुप के भी वो काटेगा ही, तुमको बता के भी वो काटेगा ही। तो इफ यू डोंट गिव दैट स्पेस, समवेयर इट इज चोकिंग। फॉर मेंस आई बिलीव, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरे फादर को भी देखा है और अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ, दे नीड अ स्पेस इन लाइफ जहाँ पे उनको कोई कंट्रोल ना करे। कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कि मतलब ऐसा हो जाए कि आप हर चीज़ जानना चाहते हो, आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, हर 2-2 मिनट में अपडेट, बिल्कुल फ़ोन करके बताओ कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी है, मतलब क्या कर रहे हो। इतना पूरे दिन का जेस्चर नहीं बताया जाता। और खासतौर पे जब आप एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे पहुंचते जाते हो ना, आपके पास वो वक्त होता है बताने के लिए, ना ही आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा केटर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक टीम मैनेज कर रहे हो, आप पूरा प्रोसेस मैनेज कर रहे हो, उसके बाद आपको ये टाइम बताने का है कि चाय पी थी कि नहीं, निवाले खाए थे कि नहीं खाए थे। हाँ, आप ये बता सकते हो हाँ लंच हो गया, ये चीजें हो गई। बट कभी कभी जब बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाता है ना, तो आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। एंड आई बिलीव, क्योंकि मैं स्पेस चाहती हूँ, me being a female also, as a person also I need space, so I want this was your POV, right? Yes, my POV. अच्छा, I'll give you a very generalized way of looking at it, and this is something I read, मैंने पढ़ा है ये चीज, कि a successful relationship works in 70-30. ठीक है, this is what I have written as well here, that it's a ratio of 70-30. 70-30 is the time you spend, 70% is the time you spend with that person. तुम कोशिश करोगे तुम 70% समय उस आदमी या उस औरत को दे रहे हो, whether it is anything, going out, whether it is doing groceries, whether it is spending time with the kid,
कुछ भी टीवी बेंच कुछ भी 30% समय तुम्हें अपने लिए रखना है अगर तुम्हें एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है तो True that. तुम्हें 30% अपने साथ समय बिताना है, अपनी डेवलपमेंट के लिए समय बिताना है, ताकि तुम किसी के ऊपर और डिपेंडेंट ना बनो. Correct. सो दिस 70-30 किसी ने जो सोच के निकाला ना, मेरे को ऐसा लगता है दिस इज द करेक्ट रेशियो. लेकिन तुम इसको एक बकेट्स में नहीं डाल सकते, इसको हार्ड रूल नहीं कर सकते, बट दिस इज अ वेरी गुड साइड टू लुक एट कि 70-30 इज एक्चुअली अ सक्सेस टू रिलेशनशिप. ट्रू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने के लिए यार कम्युनिकेशन इज द की. आपको कम्युनिकेट करना है, आपको चीज़ों के साथ रेजोल्यूशन लेके आना है. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई फाइट्स होती है ना किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, पीपल कम आउट एंड शाउट एंड दे ट्राई टू थ्रो टैंट्रम्स. आई बिलीव एक स्क्वायर रूम होता है, उसके अंदर चीज़ों का डिस्कशन होना चाहिए, ना कि उसे बाहर ड्रैग आउट करना चाहिए. मैं मानती हूँ चीजें तुरंत सॉल्व नहीं होती, रिजॉल्व नहीं होती, उसके लिए मुंह बंद भी रखा जा सकता है. ट्रू दैट. हर किसी के सामने स्टेटस डालने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. आपको व्हाट्सएप पे नहीं बताना, इंस्टाग्राम पे नहीं बताना, आपको लोगों को नहीं बताना, सैड सॉन्ग नहीं लगाना. ट्रू दैट. क्यों इरिटेट करना है सामने वाले को भी कि वो बाल खींच ले अपने. So this is something what I feel. But चलो coming back, do you think कि office romance अगर if someone X or Y are in relationship, if तो it tends to become favoritism. एक favoritism आई जाती है कि भाई वो बंदा मेरे साथ relationship में and he's at a higher post, और वो बंदी मेरे साथ relationship में she's at a higher post. लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मन अंदर से कहता है कि वो बंदी help नहीं करेगी कभी. ठीक है. बंदा अगर है तो नीचे वाले के लिए फेवरेटिज्म आ जाता है. अगर कुछ चल रहा है जहाँ पे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है तो यू डेफिनेटली पिक दैट. से यस और नो. No. भाई झूठी है यार तू. भाई मुंह पे मुकर गई यार. No. मेरे साथ नहीं हुआ कभी. I've been friends with फ्रेंड्स अलग चीज है ब्रो. ना, I'm talking about friends means in different terminologies. मान लो चलो बॉयफ्रेंड ही बोल देते हैं. I have been in that sort of relations also. But no. There is something called professionalism. और बहुत टफ, मुझे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इंसान मिले हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी चीजों को लेके. फेवरेटिज्म इतना हो जाता है कि हाँ तुम्हें बाहर जाना है, आधे घंटे का ब्रेक एक्सीड हो गया, कोई बात नहीं. ये होता है फेवरेटिज्म. जो प्रोफेशनल्स होते हैं प्रॉपर, जो खासतौर पे अपने प्रोफेशनल बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं करते हैं, उनके लिए ये चीज हो जाती है कि चल ठीक है थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक ले ले, कोई बात नहीं, ये कांड हो गया, कोई बात नहीं, जाओ. काम में, पोजिशन में क्वालिटी है तो आ जा, नहीं है तो वहीं रुक जा. तेरे को बाहर नहीं कर पाएगा कोई. इट इज योर पीवी, बट जनरलाइज अगर मैं खुद देखूं ना, अगर मैं किसी को जानता हूं और मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, और मैंने उसका टाइम स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम स्पेंड. यू चोज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड कि अगर फीमेल बंदी है ऊपर तो शायद वो नहीं करेगी, लेकिन अगर मेल है तो शायद कर देगा. मैंने इसलिए क्लियरली ना बोला, जान के मैंने टॉन्ट करके बोला था. मैंने इसलिए क्लियरली ना बोला. And I feel that this is more like men and female. अगर एक जनरलाइज सिनेरियो लेके चलोगे तो yes, this is the answer कि ऐसा होता है. क्योंकि हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर कोई बंदा है जिसका आपके साथ ऊपर का कनेक्शन है, आपका आई विल बी वेरी ब्लंट एट दिस टाइम, अगर आपके साथ उसका सेक्सुअल टर्म ही है, मान लो कि आप सिर्फ लेन देन का कारोबार कर रहे हो, वो लेन देन का कारोबार भी आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको कोई पोजीशन मिल जाएगी. Let's be very honest at this corporate world, and it is very trade भी होता है इस चीजों को लेकर. This is the tradiest thing I've seen, that it's the most cheap thing I've seen in corporates. कि उनको ऐसा लगता है कि let's have a relationship, एक pseudo relationship बना लेते हैं इसके साथ, and I will climb a ladder and I'll get a position. This is something which I've seen and it feels very disturbing. क्योंकि आप अगर किसी के साथ, आप इसका इम्पैक्ट बताती हूँ, अगर ये सिनेरियोस चल रहे हैं ना कॉर्पोरेट्स में मोस्ट प्रोबेबली, तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर आप मान लो आप एक ऑपरेशंस मैनेजर हो और मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप मुझसे फ्रेंडशिप करने से पहले आपके दिमाग में 100 तरीके की चीजें आएंगी कि ये मुझसे बात क्यों कर रही है, इसे क्या चाहिए, व्हाट पोजीशन शी वांट्स, व्हाट इज समथिंग. क्योंकि फिर एक प्योर फ्रेंडशिप नहीं हो पाती ना. सामने वाले को बिलीव करने में कितना टाइम निकल जाता है कि ये बंदी मेरे साथ दोस्ती इसलिए नहीं कर रही, किसी को चाहिए. ये सच है. हाँ ये सच है. मेरे मैनेजर ने सामने से बोला था. हाँ, ऑफिस में I do not make friends. I do not make friends. That's true. Intentionally I do not make friends. This is actual reality. This is ground reality. My people are I'll not tell you making... why. I'll give you another reason of men not making friends, female friends in offices. They feel कि यार अगर कुछ हम boundary cross कर दे, posh और could be a harassment claim down the line. और भाई यूं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी. नहीं जाती, पर ट्रस्ट मी नहीं जाती. I'll give you an example. ठीक है. Something happened where एक यंग लड़की ने, this is something I read on Reddit. ठीक है.
Why are you looking at me like that? बताओ I have a good comeback for this. तो और Reddit नहीं personal से है. This is something I read on Reddit कि एक इंटर्न थी and they started talking और वो लड़का डिफरेंट टीम का था and he asked कि यार let's go for a smoke और चाय. They both started going. It's a very normal thing. It's in corporate this is very normal. चाय सुट्टा तो बहुत normal बहुत चीज़ common है. चीज़ है. किसी को भी आप उठा ले. हाँ, तो then they started exchanging messages on WhatsApp. उसने कभी बाहर ड्रिंक्स के लिए पूछ लिया and she went out for the drinks. Then something would have happened और the girl showed जो हम जितना मुझे रेडिट पे दिखाया गया था कि उसने मैसेजेस दिखाए लड़की ने कि ही हैज बुलीड मी, ही हैज आस्क्ड मी फॉर फेवर्स, ये वो. तो द गाय वाज फायर्ड. तो क्योंकि उसकी चैट प्रूव कर रही थी और वो लड़की की चैट वो चीज प्रूव नहीं कर पाई. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दोनों तरफ, बट शी अलाउड सर्टेन एक्सटेंट. तो इस वजह से आई वुड से लेट्स नॉट इवन गो देयर. तो लड़कों का दिमाग ऐसे चलता है उस तरफ जाओ ही मत. डू यू एग्री टू दिस? कुछ सिनेरियोज में आई वुड से यस, क्योंकि कई इनोसेंट्स ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं क्योंकि उनके ऐसे इंटेंशंस भी नहीं होते. और कई बार ऐसा हो जाता है ना कि फीमेल्स कुछ भी बोलने लगती हैं. फीमेल कार्ड्स आर समथिंग मेड कि आप फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर सको. लेकिन यहाँ पे फीमेल कार्ड्स का ना बहुत मिसयूज भी होता है. दैट इज ट्रू. लेकिन कई सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता है. Trust me when I say that. Give me a scenario now. I went through a scenario. The guy was a good friend of mine, a very good friend of mine. I used to, I don't make friends so easily. मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे दोस्त बन गए. Very sorry. जैसे हम दोस्त नहीं हैं अभी. हाँ, correct. That is very true. क्योंकि I'm being blunt. Sorry, but yes. जो लोग दोस्त ऐसे नहीं होते ना कि आप उनको आज बात कर रहे हो कल भूल जाओगे. नहीं. दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको कुछ भी अच्छी चीज लगी तो आपने तुरंत कॉल किया, आपको कोई चीज बुरी लगी आपने तुरंत कॉल किया. कुछ मस्ती मजाक है ना. आप ट्रांजैक्शंस कह रहे हो. दिस इज ट्रांजैक्शन, राइट? हाँ. तो मैंने उसको बहुत चूज करके दोस्त बनाया था. आफ्टर मे बी आई विल से 4-5 years के बाद मैंने कोई एक दोस्त बनाया था. ठीक है. आई वॉज ट्रस्टिंग दैट मैन वेरी नाइसली क्योंकि मेरा थोड़ा सा फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन कम होता है और इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होता. बहुत रेयरली मैं बॉन्ड कर पाती हूँ फीमेल्स के साथ. तो मैंने अच्छी दोस्ती थी हमारी. 7-8 महीने तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चिल किया. ऑन माय बर्थडे नाइट इट वाज द टाइम व्हेन दैट गाय ट्राइड टू हरास मी. Like literally he came towards me, he pulled me towards him and he tried to kiss me forcefully. And that man was having a strong connection with the upper management, with the higher post management. जहाँ पे जब रैम्प डाउन कर दिया प्रोसेस का, मुझे उन लोगों ने कोशिश किया कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए. ठीक है, पूरी तरीके से निकाल के बाहर कर दिया जाए. बट सिंस आई ऑल्सो हैड फ्रेंड्स, दे आस्क्ड फॉर द रीजन कि क्यों, ऐसा क्या किया है जो आप इनको सिस्टम से बाहर निकालोगे. क्या काम है, मतलब ऐसा क्या गलत किया है. क्योंकि आई हैव बीन द टॉप परफॉर्मर. मैंने हर बार क्वार्टर टॉप किया है. जब मैंने क्वार्टर टॉप किया, मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, मैंने डिलीवरी दी, मैंने अवार्ड्स जीते, तो फिर किस बात पे कोई मुझे ये कहेगा कि आपको ये निकाल देना चाहिए. चलो ठीक है, प्रोसेस बंद हो रहा है तो सबको निकाला जा रहा है, फेयर इनफ, तो मैं भी निकल जाऊंगी. बट उनको बेंच मिल रहा है, मुझे बेंच क्यों नहीं मिलेगा. ठीक है. इन्होंने ऐसी सिनेरियोज का रिप्रेजेंटेशन किया, ऐसी ऐसी चीज़ें की कि मेरे पास मेरे 1 महीने तक का मेरा बेंच लेटर नहीं आया था. प्रोसेस खत्म होने के 1 महीने बाद तक का बेंच लेटर नहीं आया. तो वहाँ से ना मैंने अपनी ना जो प्यार से हैंडल करने की मेरी जो टेक्निक, मेरे फादर बार बार मुझ पर डाल रहे थे कि बेटा आराम से डील करना है, आराम से डील करना है, आराम से डील करना है. मैंने हर बार रिस्पेक्ट की अपने फादर की थॉट की. फिर ना मैंने इनकी बैंड बजानी शुरू की. लाइक लिटरली बैंड बजानी शुरू की. मैंने पहली बात तो अपने आप को सोशल मीडिया पे रखा. मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो आसपास के लोग थे जो उनको जानते थे, पहचानते थे, वो उनको बहुत बखूबी पहचान गए होंगे और बहुत अच्छे से पहचानते भी थे. मेरे पास कमेंट्स भी आते थे, मैसेजेस भी आते थे. लिटरली लोगों का थैंक यू आया है मेरे पास कि ऐसा हुआ है उनके साथ. हाँ, थैंक यू आया है इसलिए क्योंकि आज तक उन लोगों ने उन लोगों की जिंदगी नासूर बना के रखी हुई थी. व्हाट इज नासूर? नासूर इज वेरी पेनफुल. ये उर्दू वर्ड है? आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ बोलते हैं, तो आई एम जस्ट नॉट श्योर कि इट इज हिंदी और उर्दू, बट होपफुली इट्स एन उर्दू वर्ड. तो उन लोगों ने उसकी, मतलब यार लाइफ में बताऊं, आप चल रहे हो, आप एक मैनेजर हो, आप ऐसे थोड़ी बात कर रहे होगे कि भैंचोद क्या है, क्यों खड़ा है, ये क्या बात होती है. मैनेजर मैंने उसे भी देखा है जो स्ट्रेट आता था, स्ट्रेट जाता था. आज तक उसकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे बदतमीजी से बात कर ले. स्ट्रेट था ना वो. हाँ, मैंने वैसे बाइसेक्सुअल भी सुना था. तो
who used to observe such managers, जो लोग मतलब फालतू में टिप्पणियां नहीं करते हैं, तो उनकी लोग बात भी सुनना पसंद करते हैं. अगर वो आके कभी वंस इन अ ब्लू मून आपको चिल्ला के भी चला जाए, आप कभी उस चीज का रिवर्ट बैक नहीं करोगे. जो हर बात में आके बहन चोद, मादर चोद, ये सारी चीजें बोल के चला जाए, उसको कौन सुनेगा? कितने दिन तक आप सुन लोगे? बट वो सीनियर मैनेजर था, जॉब से निकाल देता, इसने सब सुनते थे. भाई मैंने वीडियो डाला है. गाली थोड़ी दे सकता है कोई ऑफिस में यार, भाई देते हैं. ऐसे नहीं हो सकता. और प्रॉपर सामने सामने रख के बोलते थे. अब एक बंदी का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, इंटरव्यू था उसका, सेमी की पोजीशन के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसको नहीं लिया. तो उसने जाके पूछा कि सर, आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल नेम रोहित, कि रोहित सर यार आपने क्यों नहीं किया? कह रहा मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं किया, जा यहाँ से. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तेरा मन नहीं था मतलब फीडबैक दे. वो तो फीडबैक लेने गई थी कि सर नहीं हुआ, फीडबैक दे दो. तो कह रहा मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं लिया, चल जा. नो अपॉलॉजीज, नथिंग, कुछ नहीं. तो उसके मन से थोड़ी कंपनी चलेगी यार. तो तुम चल स्किप लेवल करते थे क्या कभी? हाँ, स्किप लेवल होता था क्या? मैं बताती हूँ. स्किप लेवल हुआ है, एक ही मैनेजर का 5 बार हुआ है. वो चाचा की फेवरेट थी. तो उसका भी स्किप लेवल होता है? तो उसका स्किप लेवल कोई लेने को तैयार नहीं था. नहीं, उसका तुमने कभी फिर तुम यू डिडंट फॉलो द हायरार्की. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर बैठा होता है, लीगल बैठा होता है, तुम किसी की भी ना धज्जियां उड़ा सकते हो. और क्या होगा अगर एचआर आपका पालतू हो तो? ऐसा, अरे किसी के बाप की कोई लाला कंपनी है क्या? कोई किसी की दुकान पे, किराने की दुकान पे तुम काम कर रहे हो कि भाई 2 किलो दाल डाल दे, वो भाई वो रामू नहीं आया, शामू नहीं आया, तुम कर दो. के बाद आपको मैं पूरा राम कहानी बताऊंगी. स्किप लेवल भी किया था. हाँ, स्किप लेवल भी किया था. सिंस वो बंदी मैनेजर के साथ रिलेटेड थी, इसलिए वो स्किप लेवल, पहला स्किप लेवल मैनेजर होता ना. जैसे अभी अपॉइंट हुआ, 1 महीने बाद उसका स्किप हो गया. तो कहते हमारे 3 महीने तक इसको हटा नहीं सकते. मैंने कहा क्या मतलब हटा नहीं सकते? 3 महीने तक ये खून पी रही है भाई. शी इज उग्लोफाइंग जहर. कुछ तो करो, इसको भगाओ यहाँ से. और पूरी टीम बैठी है ऑपरेशंस मैनेजर के साथ. ऑपरेशंस मैनेजर भी ऐसा है. अरे कह रहा रोज रोज ही सुनना पड़ रहा है, क्या करूं. ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला मैनेजर सब कुछ दबा के बैठा है. जैसे मुर्गी बैठती है ना लोगों के ऊपर, वो वैसे बैठा है उनकी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर. अब बताओ क्या करोगे? एचआर को बताया, एचआर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ही इज बेस्ट फ्रेंड विद दैट लेडी एंड पालतू ऑफ दैट मैनेजर. तो तुम रिटर्न में करते हो कुछ ईमेल्स? अरे रिटर्न में भी दिया. जब रिटर्न में दिया ना, मैंने आपको बताया ना, मेरा बेंच का लेटर नहीं आया, मेरी सड़क गई थी. मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में तो उनकी बढ़िया बैंड बजा रही थी. फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा मेरा बेंच लेटर नहीं आया है. मैंने एक बढ़िया सा ईमेल लिखा, मैंने कहा मेरे साथ ये हरासमेंट हुई थी, ये इनके वफादार इंसान की थी, तो मैनेजर ने मेरा ये लेटर नहीं दिया. और मेरा जो अच्छा मैनेजर था, मैंने उसको भी हाईलाइट लिख करके लिखा. मैंने कहा ये बहुत अच्छा आदमी था, इसको इस चीज से दूर रखें. विद इन 4 मिनट्स मेरा बेंच लेटर आ गया था. जब इनके ऊपर की हायरार्की को मैंने टच कर दिया ना. तो अब पता है क्या होता है, तुम्हें जो चीज मिल गई तुम सेटिस्फाई कर गए उससे. हाँ, बट दिस इज लाइक, अगर तुमने वो चीज उठाई है ना, उसको पूरा अंत करो. किस चीज का अंत? उसका अंत ऑलरेडी चल रहा था. उसका अंत सिर्फ मैं नहीं थी जो पीछे पड़ा था. यार थोड़ा हम नॉर्मल बात कर सकते हैं. ये तो मतलब जैसे उसको मार देगी यार, उसका अंत चल रहा था. ऐसे नहीं होता यार ब्रो, कम ऑन. ओके, लेट मी काम डाउन. मैं उससे बहुत इरिटेटेड हूं. हाँ भाई, शी सेड शी विल बी हियर एट 12, शी इज हियर एट 3. अगर इसका मैनेजर कलप रहा है, मेरा थोड़ा बाइस जा रहा है मैनेजर की तरफ. कलपना भी चाहिए. अरे तू इधर बैठ के बात कर सकते. कलपना भी चाहिए. वो तो एक कलप ही रहा है. कमिंग बैक टू द पॉइंट. हम अभी ऑफिस रोमांस की बात कर रहे थे, जो रोमांस नहीं रहा, जो यहाँ पर ग्रज में आ गया. ठीक है, जो कलेश हुआ ऑफिस के अंदर. अब मैं बात करना चाहता हूँ, लॉट ऑफ टाइम पीपल just do the relationship in the office romance. I'm trying my level best to stick to the topic. कि it is just cause of एक fantasy होती है of hookups in the office. Having sex with your manager, making out with your manager, or maybe someone from your team, office के अंदर छुप के. So this fantasy actually is true right now in Indian industry. यार इस चीज के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. अरे मैं बताऊं, व्यू बताऊं. मैंने कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं देखी है. मैंने देखा नहीं है, लोगों को करते हुए भी इतना ज्यादा नहीं देखा है, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड रही हूँ मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ. तो जो लोग मतलब ऐसे
आउट ऑफ द लीग जाके अपने आप को आउटशाइन करके ऐसे बाहर आते थे, वही पता चल पाते थे। बाकी ज्यादा चटक लोगों पे मेरा ज्यादा ध्यान नहीं होता था। तो कुछ ऐसे होते भी हैं, दिस इज ऑनेस्टली, कि जिनको ये लगता है कि मैनेजर के साथ हुकअप करेंगे, ओ भाई बताने की बात होगी। ये लॉन्डो में थोड़ी ज्यादा होती है कि ओ भाई सीनियर मैनेजर के साथ मैंने हुकअप किया, तेरे भाई ने किया। ये चीजें बहुत चलती हैं, ये लॉन्डो में ज्यादा चलती हैं। लड़कियां अगर करती भी हैं तो वो शायद कोई प्रॉफिट के लिए करती हैं या फिर सीरियस रिलेशन के लिए करती हैं। ठीक है, ये बताने वाली जो ब्रैगिंग की आदत है, ये ब्रैगिंग की आदत मैंने, ये जो सेक्सुअल ब्रैगिंग की आदत है आई वुड से, ये थोड़ी लॉन्डो में थोड़ी ज्यादा होती है। ये मैंने अपने दोस्तों में देखी है कि भाई इतनी सुंदर बंदी थी, देखे तेरे भाई की बंदी थी वो। तो ये थोड़ा है, आई वुड से कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, इतना प्रैक्टिकली देखा नहीं है। If you talk about positive relationships in corporate, do you think they lead to marriages? Yes, I have seen. You have seen? Yes, I have seen. I've seen as well. Very nice and beautiful relationships. मतलब apart from these scraps which are happening, बहुत प्यार से मैंने आप गंद के बीच में कमल भी खिलता है। Exactly, खिलता है। मैंने अभी देखा था उनको, मेरे आपने बीजेपी को वोट किया था ना? नहीं, साला मेरा सटार खत्म कर दिया। मैंने कहा बीजेपी कमल खिलता है। हाँ। So you are not a BJP person, right? I'm not at all political person. I hate politics. Politics is part of life. I know it's part of life, but Office politics is part of life. Yes, office politics finding a deal करना space पड़ता is a part of life. You can't blame any government right now. To be very honest, आप किसको blame करोगे? आप खुद ऐसे हो, जो लोग बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात बोली तुमने यार। खुद ऐसे हो, आप ये बहुत बताओ, अच्छी बात बोली तुमने। आप बोल रहे हो रोड गंदी है, रोड गंदी क्या गवर्नमेंट करने आती है? आप भी तो कचरा फेंकते हो, फिर बोलते हो गंदी है। ये कोई बात नहीं होती। भारत माता की जय कर देने से कोई एकदम पेट्रियोटिक नहीं हो जाता। आप केटर करते हो ऐसे लोगों को जो रेपिस्ट हैं, लेकिन फिर भी आपके पॉलिटिकल सिस्टम में बैठते हैं, ठीक है, आपके लीडर्स हैं, आप उन चीजों को केटर करते हो और फिर आप कहते हो कि इंडिया में ये सारी चीजें नहीं हो रही। आपका अपना बेटा वही सेम काम करते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करने पे लग जाओगे। दूसरे का बेटा करते तो उस पे कालिक पुतने आ जाओगे। दिस इज नॉट राइट। लाइक जैसे AIQ और AQI। हाँ, एग्जैक्टली। अब उसको मैं तो इससे आज ही बोल रही थी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ रही थी, वो लाइक कि हमें गलत नाप रहे थे यार, लगता है टेम्परेचर उसमें नापना चाहिए था, AIQ होता है, हमने गलत पढ़ लिया। तो अब आप बताओ, ऐसे लीडर्स आपके पास हैं जिनको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, या तो आप उनको सिखाओ या फिर उनको लीडर मत बनाओ। और अगर उसको लीडर बनाया है तो आप किसने चूज किया है? वो आपने चूज किया है। वो हमने नहीं चूज किया, हमने एक पार्टी को चूज किया, उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव गलत निकल गए, ठीक है, डज नॉट मैटर। इट्स लाइक कि तुमने अरेंज मैरिज की, तुम्हारा पति गलत निकल गया, तुम्हारी बीवी गलत निकल गई, पति स्ट्रेट नहीं निकला। अच्छा, if this happens to you, imagine you get into arranged marriage, imagine, ठीक है, and it will never happen though. Imagine you get arranged और तुम्हारा पति स्ट्रेट नहीं होता, तो कोई नहीं, you lead your life, give me divorce. नहीं तो तुम अलग, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं, पर मुझे नहीं रहना। अरे I also have some fantasies where to fulfill that. नहीं, but he's like bye, he कह रहा है कि नहीं चलो तुम भी हो और एक सुरेश भी है। नहीं, I don't want सुरेश। You live with सुरेश, I don't want to live with सुरेश। I want to live with my husband. If you can maintain a तुम वही हो ना, तुम स्पेस नहीं दे रही हो यार, तुम वो उस थॉट प्रोसेस में नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, मैं नहीं दे रही तू स्पेस, उसको पूरा स्पेस दे रही हूँ, तो डिवोर्स ले ले, तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना उसको हरास कर रही हूँ, ना मैं उसकी सोच की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल, दैट इज माय कंफर्टेबल पॉइंट। वो मेरा स्पेस जो है वो श्रिंक हो रहा है। हार गई। हाँ, मैं हार गई। सुरेश तू जीत गया मेरा भाई। ले जाओ उसको, नहीं चाहिए। अच्छा, we were talking about something positive in the work romance. तो मैंने अपने ना बहुत अच्छे से, एक फ्रेंड है मेरे, फ्रेंड का मेरे टीम लीडर थे भाई, इतने प्यारे हैं वो हस्बैंड वाइफ यार, उनको देख के ना बड़ा मजा आता है। सेम ऑफिस में है? सेम ऑफिस में थे वो, मतलब आप ये भी तो अलग हो गए, लेकिन सेम ऑफिस में थे, इतने प्यार से यूज्ड टू वेट कि हाँ 6 बजे मेरी बीवी आ रही होगी। और ऐसा नहीं था कि वो अभी थोड़ा सा एक सेक्शन था, मतलब 6 महीने पहले डेट किया, फिर शादी हो गई, तो वो हनीमून पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, काफी लॉन्ग टाइम डेट किया, उसके बाद शादी की है, एंड स्टिल दैट क्रेज, दैट हैप्पीनेस। दोनों, वो ऑफिस एंटर होती थी, उसकी शाम की शिफ्ट होती थी, शी यूज्ड टू कम एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, वो बड़ा प्यारा लगता था, बढ़िया मजा। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय व्यू ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आई हैव सीन वेरी सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स, बट आई वुड नेवर वांट और एडवाइज एनीवन टू बी इन द सेम ऑफिस एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, फॉर रीजन, इमेजिन यार तुम और तुम्हारा पति सेम टीम में काम कर रहे हो और सेम बंदे को रिपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे बंदे को तुम्हारे सामने डांटे, गाली दे, तुम्हें बुरा लगेगा? हाँ, मैं उसको खून पी जाऊंगी। एग्जैक्टली। अगर वो किसी और को करेगा टीम में, तुम्हें उतना बुरा नहीं लगेगा। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा।
and it goes vice versa. हाँ. Now why I'm saying this is true. this is little बहुत controversial और क्या शब्द, बकवास शब्द. बहुत अजीब बात है ये कहना कि एक ऑफिस में नहीं रह सकते, बट अगर तुम सोचो कि जेन्युइनली बहुत टफ होता है एक रिलेशनशिप को, हस्बैंड वाइफ को एक ऑफिस, सेम ऑफिस में सरवाइव करना, क्योंकि तुम वही बातें फिर घर पे लेके जाओगे. तुम ऑफिस पॉलिटिक्स ही घर पे लेके जाओगे. नहीं तो तुम्हारी वाइफ कहीं और काम कर रही है, तुम कहीं और काम कर रहे हो, जब तुम घर आते हो तुम वो अपना कुछ ज्ञान दे रही है, तुम वो यहाँ का ज्ञान दे रहे हो. तुम्हारे यहाँ पे लल्लन मिल रहा है, तुम्हारे यहाँ पे कल्लन मिल रहा है. अब वो अलग अलग लोग हैं यार. दिस इज हाउ आई शुड थिंक दैट इफ यू गेट मैरिड, ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट टीम और अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. प्लीज डू दैट. पेपर डाल दो अभी. नहीं यार, मैं अपने मैनेजर को और अपने ऐसी चीज़ों को थोड़ा अलग ही रखना चाहूँगी. दैट इज ट्रू. मुझे ना एक लीडर की डेफिनेशन बताओ, वो प्रेजेंट कैसे करता है वो नहीं. व्हाट इज अ ट्रू लीडर? ओके, अ ट्रू लीडर इज समवन, आई बिलीव कि वो एक तो लोगों के बारे में सोचता है. जब भी कोई काम हो रहा हो, उसे ये दिखता है कि मेरे बंदों का इसमें कितना फायदा है, वो कैसे काम करेंगे, इस काम को कैसे करवाया जा सकता है, और इससे उनको क्या तकलीफ हो रही है और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. दिस इज समवेयर अ लीडर्स रोल, जहां जो मैंने लोगों को करते देखा है, फॉलो करते देखा है. एंड ट्रस्ट मी, ये जितना भी काम करते हैं, इनका कहीं ना कहीं ये पॉइंट होता है कि अगर ये काम करेगा, अगर उनके ऊपर कोई ये बात आती है कि आपको ये करवाना है, तो वो सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये क्यों करवाना है, किस लिए करवाना है, और इससे मेरे बंदों का क्या फायदा होगा, और इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा. Do you think with this a person can grow in the corporate world? बहुत मुश्किल होता है, to be very honest. बहुत मुश्किल. चलो मैं आपको ना कुछ डिफरेंट वे में, क्योंकि मुझे पता था तुम ये ट्रू लीडरशिप की आप ऐसे डेफिनेशन दोगे, बिकॉज दिस इज हाउ वर्ल्ड लुक्स एट लीडरशिप. पीपल लुक एट लीडरशिप कि वो ना एक लीडर क्या होगा, वो क्या करेगा, अपने जैसा ना एक और इंसान बनाएगा कि मैं तेरे को अपने जैसा कैपेबल बनाता हूँ, मैं तेरे को अपने जैसा कैपेबल बनाता हूँ. They do that. और वो सोचता है कि वो I've seen people कि वो औरों को ना अपने साथ ग्रो करवाएगा. But साथ ग्रो का तो मुझे पता नहीं, but I'll tell you the चाणक्य काइंड ऑफ रोल जो रियलिटी में होता है. अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में बढ़ना है ना, कॉर्पोरेट के अंदर लीडरशिप इज नॉट अबाउट लेटिंग अदर पर्सन ग्रो. कभी भी तुम अपना नंबर 2 नहीं बनाओगे. The moment you make your number 2, he will replace you. You will always have the dependency on you. Correct. दूसरी चीज, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है कॉर्पोरेट के अंदर, तुम्हें ना हमेशा टॉप डाउन अप्रोच देखनी है. तुम्हें सिर्फ अपने आप को ऊपर देखते हुए ना खुश करना है, कभी नीचे वालों से मतलब नहीं होता. यू लुक एट मैक्सिमम मैनेजर्स जो ऊपर तक गए हैं ना, वो सिर्फ अपने ऊपर रिलेशंस बना के गए हैं, नीचे उनको कोई मतलब नहीं तुम भेड़ बकरी है क्या कर रहे हो. That is true. That happens. This is an actual fact. I've seen that. तुम्हारा ना जो स्पैन होता है ना, उसको बढ़ाओ. स्पैन बढ़ाने का मतलब होता है काम को ना धीरे से करो. धीरे से करने का मतलब होता है कि मैं ये काम ना मंडे को ही डिलीवर कर सकता हूँ, मंडे को मिला है, लेकिन मैं अगले मंडे डिलीवर करूंगा और उसको ऐसा शो करके करूंगा, बीच में 2 बार ये काम फट चुका है, और सबको ये दिखाऊंगा कि यार दिस इज हाउ इट हैज बीन. तुमने कहा कि ये प्रोडक्ट डिलीवर होना है, इसके अंदर ये क्यूसी होनी थी, टेस्टिंग होनी थी, ये इसके बाद हो गया और ये चला गया. क्यूसी में मैं 2 बार फाड़ दूंगा इसको, जबरदस्ती रिजेक्ट कर दूंगा, जबरदस्ती उसके अंदर चीज निकाल दूंगा, दिखाने के लिए कि मैं कितना स्क्रूटनाइज करता हूँ इस चीज को. नो मैटर उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी. दिस इज हाउ आई हैव सीन पीपल वर्किंग विद पीपल एंड लर्नड विद पीपल कि दिस इज हाउ फकिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स. It's just making you feel relevant. The more relevant you are in the system, the more valuable you are. The more valuable you are, the higher ladder you can go. No, that is true. बहुत अच्छा बोल गया मैं यार. हाँ. That is actually true. I would appreciate that because in corporate world I have seen the more you are seen. लेकिन एक और चीज है. But in terms of I believe work and politically both. तुम्हें ना ये बहुत होता है, काफी लोग ना अपने आप को सीन दिखाने के चक्कर में ना जो पीछे का उनका ब्रांच होता है वो खाली होता है. हाँ, तो वो गिर जाता है. I'll tell you a story of this. ठीक है, 2 स्टोरीज मैं आपको सुनाना चाहता था. एक तो कॉर्पोरेट लव के ऊपर थी, वो बीच में आई थी बट तुम सांस नहीं लिया आपने, तो वो मिस हो गई मेरे से. I am so sorry. तो एक चीज स्टोरी थी जिसमें ना just tell you the story of the corporate reality. एक ना क्रो होता है और एक बुल होती है. क्रो बहुत वीक होता है और ना वो बूढ़ा सा होता है, तो वो कहता है कि मेरा मरने का समय आ चुका है, तो मैं क्या करूँ. वो जमीन पे ही रहता है, तो मैक्सिमम ना जो बुल होती है ना उसकी बैक होते हैं उस तक बैठ पाता है और दोनों आपस में बात करते हैं. 12 बजे धूप सेकते हुए बात करते हैं. कह रहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ भाई, अब जिंदगी खत्म हो रही है. तो वो कहता है कि यार तू ना मेरी ना गू खा, तब तेरे को शक्ति मिलेगी. कहता है कैसी बकवास बात कर रहा है. कह रहा तू मेरी शिट खा, तेरे को उसमें जो गर्माहट है ना, प्रोटीन है, ये सब मिलेगा
और तू उड़ पाएगा। कह रहा नहीं मैं नहीं मानता ये चीज। आपने स्पेसिफिक स्टोरी क्यों चुनी, मैं ये जानना चाहूंगी। I'm telling you this। तो वो क्या करता है, वो एक दिन उसकी ना सच में गू खाता है, हाय हाय। वो उसकी शिट खाता है और वो फ्लाई करने की कोशिश करता है और वो देखता है सामने जो पेड़ है उसकी पहली टहनी तक पहुंच गया। उसको लगता है अरे यार दिस इज वर्किंग। तो वो दोबारा बुल के पास आता है, कहता ब्रो दिस इज वर्किंग यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, गिव मी मोर शिट। तो वो और शिट के पास जाता है और उसको और खाता है, तो वो सेकंड टहनी तक पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे करके ना बुलशिट खा के टॉप टहनी तक पहुंचता है। जब वो टॉप टहनी तक पहुंचता है, वो सबको दिखता है भाई, कह रहा मैं भाई जवान हो गया हूँ। तो दूर एक फार्मर बैठा होता है, कह रहा अरे पक्षी। वो अपनी गन निकालता है, ठा उसको मार देता है और मर जाता है। मोराल पता है क्या स्टोरी का, जो बुलशिट है ना वो तुम्हें टॉप तक तो ले जाएगी, बट इट नेवर लेट यू स्टे देयर। एनी हाउ समवन विल पिक यू डाउन, क्योंकि तुम्हारे जितना तुम सीन खो रहे हो, it gonna drop it down। नहीं, but scene का मतलब ये नहीं है ना। I have different perspective for being seen। मैंने आज तक अपना जो काम किया है, when it comes to my work, I keep it top notch। क्योंकि because you solidified with the backing, right? Yes, I always do my work in such a way जो मेरे को in return कोई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुमने ये काम नहीं किया और तुमने इतनी ईमानदारी से नहीं किया या ये नहीं। वर्क के मामले में I cannot hear that from anyone, be it my friend, be it my anyone। ठीक है, मेरे मैनेजर से भी मैं सुनना नहीं चाहती। ये फर्स्ट आई डू दैट। सेकेंड, मेरा नेचर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से ना इन्वॉल्व करवाता है, मेरे को बहुत मजा आता है। मैं थोड़ी थोड़ी बकवासें करते करते इधर उधर एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेती हूँ। अब मेरे को रिसेंट हुआ है, अभी 3 months हुए हैं मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नाउ। आई एम गेटिंग एंटरटेन्ड। स्टार्टिंग के 3 महीने में मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी और आई एम वेरी टॉकेटिव। तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम खत्म कर लिया, अब मुझे बात करने वाला कोई चाहिए। तो मेरा एक पीओसी होता था, तो यूज्ड टू बी सरदार जी पाजी, भाई बहुत एंटरटेनिंग बंदा, उसके साथ तो मजा आ रहा था। ऐसी ऐसे फालतू फालतू बातें कर रहे, ओ पाजी मजे आ रहे हैं, तो भाई बहुत मजा आता था। तो आई लाइक टू बी सीन इन सच अ वे कि आप कनेक्शंस भी बनाओ, पर आप कनेक्शंस ऐसे बनाओ कि आप अगर अपने पीछे मुड़ के दिखाओ और अपना रिकॉर्ड उठा के दिखाओ, तो सामने वाले के सामने आपके पास बोलने के लिए पॉइंट हो, मुझे ये चीज चाहिए, इसका रास्ता बताओ, क्योंकि मैंने ये सब करके रखा है, अब आगे कैसे बढ़ना है वो रास्ता बताओ। तो व्हेन यू मेक फ्रेंड्स, यू डोंट मेक फ्रेंड्स कि आप उसके कंधे पे रख के बंदूक बना चलाओगे। आप सिर्फ फ्रेंड्स इसलिए बनाते हो कि आप उससे इमोशनली कहीं कनेक्ट कर पाओ, और अगर थोड़ा वो रैंट कर पाओ। हाँ, थोड़ा रैंट कर पाओ, आप उसको सच सच बता पाओ। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स थे जो मैनेजर्स भी थे। Do you think in office people have real friends? यार ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं होते, पर मैक्सिमम नहीं होते। मैक्सिमम नहीं होते, बट होते हैं, बन जाते हैं। बन जाते हैं यार, बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, खासकर अगर वो दूसरी टीम से है तो। जेन्युइनली अगर उसमें किसी का मैंने काफी चीज सोची है इसके बारे में कि यार ये दोस्त मैं क्योंकि तुम कैलकुलेट होकर डिसीजन लेते हो। हाँ। यार मुझे पार्टी में जा रहा हूँ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, आई डोंट वांट टू बी सीन विद हिम। हर फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना कि पहला ऑलवेज। लेकिन तुम्हें तो हर बंदा पूछता ना चाय के लिए। हर बंदा पूछता, पर हर बंदे के साथ जाया नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, I just want to wrap this up because we can go on talking for like hours. We can actually go on talking for hours. What is the last thing you feel like कि Indian office romance is as per you? Is it beautiful? Is it dark? I would say मेरे लिए जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, it has been phenomenal, very beautiful, very nice, very elegant. It's very deep. When it's about you go in the morning, you look towards that person, you go, you greet, and you don't tell anyone that anybody is there, anybody has came. You just go there, you talk to that person, a slight smile, a little look that, oh, यहाँ से पास हो गया, वो अच्छा लगा। सामने वाले को भी पता है कि आपने उस पर्टिकुलर सीट को क्यों चूज किया, क्योंकि वो डायगोनली मैच कर रही है, आप इसलिए बैठे हो वहाँ पे। But it's very beautiful, it's very phenomenal, it's lovely. I don't know about the creepy dark sides. लोग फेस करते हैं उसको भी, क्योंकि यार सब चीजें होती हैं सबकी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास है तो, सब शेड्स हाँ, सारे शेड्स होते हैं और सारे शेड्स ब्यूटीफुल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ जता के जाते हैं, और कुछ दे के जाते हैं। तो यस, But at last Suresh won. Suresh won, and I give it to Suresh. Congratulations. All right, guys, we're gonna come to end. This is our little talk with Abhilasha. Thank you so much, darling. Thank you so much for calling. Thank you so much, dear, for joining in. मैं सोच के वर्ड्स बोल रहा हूँ. With this, we're gonna end up here, guys. This is our little episode of Lovecast. And आपको अगर अभिलाषा पसंद आई, I'm sure आपको जरूर पसंद आएगी. We're gonna leave a link in the description box to her Instagram handle.
आप उनको ढूंढ सकते हैं वहाँ You पे. can find me as No Filter Reality. And I'm No Filter with Nick.